तेरा
प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं, हालेलुया। ताली बजा दीजिए, मिलकर हम प्रभु की स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Amen.
मैंने इस प्रकार कहते हैं कि बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, विश्वासियों को वो अपने साथ ले जाने वाला है। लिखा हुआ है कि उसके साथ रहना ये कितने आनंद की बात है, और उसकी उपस्थिति में उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, ये क्या ही सुअवसर, क्या ही सौभाग्य हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है कि जब हम आसमान में पहुंचेंगे, परमेश्वर के बेटे के सन्मुख के सिंहासन के सामने हम खड़े रहेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे, जिसने हमें बचाया, उद्धार दिया, अनंत जीवन दिया, उस बेटे के सामने खड़े होकर हम उसकी स्तुति करेंगे। ये क्या ही सौभाग्य, क्या ही आशीषित बात हमारे जीवन में पाई जाती है। क्या ही धन्य आशा जिसने हमें सृष्टि किया, और जिस सृष्टिकर्ता ने अपना प्राण हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो सृष्टिकर्ता हमें लेने आने वाला है और वो चाहता है हम उसके साथ में रहें। ये उसकी दिली ख्वाहिश है हमारे परमेश्वर से कि वो हमें अपने साथ में रखना चाहता है। हालेलुया। और ये हमारा कितना सौभाग्य, हम उसके साथ में रहेंगे। हालेलुया। उस घड़ी को भी वापस सुन कर आएंगे। मैं कहूँगा अपनी आँख को बंद करते हुए हालेलुया, संपूर्ण मन के साथ, इस खुशी और आनंद के साथ मेरा यीशु आने वाला है, मुझे लेकर जाने के लिए मैं उसके साथ में रहूँगा, निरंतर मैं उसकी स्तुति करता रहूँगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वास से युग ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वास से युग ले जाने वाला है। ऐसा कहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ करेगा ही हम गाने, आओ करेगा ही हम गाने, उसकी प्रशंसा हमारे यीशु को, तेरा महिमा हमारे यीशु को, उसकी प्रशंसा हमारे यीशु को, तेरा महिमा हमारे यीशु को। आओ करेगा ही हम गाने, आओ करेगा ही हम गाने, आओ करेगा ही हम गाने, आओ करेगा ही। अपने हाथों को उठा कर मिलकर इस धन्यवाद, हालेलुया, उसकी स्तुति करें। उस उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया, वो हमारे मध्य में है, हमारी आराधना में है, हमारी आराधना को आशीषित करने जा रहा है, हम सबको आशीषित करने जा रहा है। स्वर्ग हमारे लिए खुला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु प्रिय परमेश्वर हालेलुया हमारे मध्य में आ गए हैं, हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अपने इस बात पर बैठ जाएं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू। कुछ विनती आपके संग में रखना चाहूँगा। मिलकर इस सारी विनती के लिए प्रार्थना करेंगे। लगातार प्रार्थना करने आ रहे हैं हमारे स्थानीय कलीसिया के वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस और उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारे जीवन में परमेश्वर ने अपने दास की सहायता किया, मदद किया, तंदुरुस्ती के साथ में रखा और बड़ी शिद्दत के साथ
अभिषेक के साथ कई स्थानों पर प्रभु अपने दास को बहुतायत के साथ में इस्तेमाल कर रहा है। हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहे, उनके संपूर्ण घराने के लिए, विशेष करके डॉक्टर मनीषा थॉमस के लिए प्रार्थना करें। एक अद्भुत कार्य प्रभु ने उनके जीवन में किया है। आने वाले उनके भावी जीवन के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते रहे। 12 दिसंबर 2022 विवाह के सूत्र में बदले जा रहे हैं। अपने अभी से लगातार प्रार्थना करते रहे, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की अगुवाई, प्रभु की आशीष उनके जीवन में आने वाले उनके विवाह में बनी रहने पाए। सारी बातों में प्रभु उनकी विशेष रहनुमाई करें, उनकी अगुवाई करने पाए। डॉक्टर माइकल थॉमस, उनके परिवार और उनकी सेवकाई के लिए भी हम लगातार प्रार्थना करें। प्रभु अपने दास को अपनी सेवा में बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। हमारे प्रिय पासवान के परिवार के जितने भी उनके प्रिय भाई और बहन, उनका परिवार स्टेट में पाया जाता है, एक एक के लिए हम प्रार्थना करें। सबों के ऊपर प्रभु की आशीष बने रहे, उनकी सेवा में, उनके परिवार में प्रभु कार्य करने पाए। विशेष रूप से डॉक्टर जॉर्ज थॉमस के लिए धन्यवाद करते रहे और लगातार उनके लिए भी प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर का चमत्कार उनके जीवन में हमने देखा है। परमेश्वर का दैवीय हाथ हमेशा उनके ऊपर में रहने पाए। तंदुरुस्ती के साथ आने वाले समय में प्रभु हालेलुया अपने दास को खड़ा करते हुए अपनी सेवा में प्रभु और अधिक को इस्तेमाल करने के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे। विशेष अनुग्रह राज के लिए प्रार्थना करें। शारीरिक रूप में काफी कमजोर पाए जाते हैं, उनके दांत में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का चंगा करने वाला हाथ उनकी ओर बढ़े और प्रभु ने छूकर चंगाई दे पाए। उनकी बेटी बहनोई के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। बीते दिनों में उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, सब लोगों ने प्रार्थना की और प्रभु ने उन्हें छूकर चंगाई दिया। आगे भी उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु उनकी सहायता करने पाए। बहन सिंह की प्रार्थना करें, हमारे बीच में है। बीते सप्ताह में उनका भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, प्रभु ने उन्हें भी चंगाई दिया। आज हमारे मध्य में पाए जाते हैं। प्रभु उनकी सबों साथ में रहे, उनकी सहायता मदद करे। बहन अर्चना जॉब के लिए, मिस्टर रॉबर्ट जॉब के लिए भी प्रार्थना करते रहे। बुजुर्ग की अवस्था में है, प्रभु उनकी सहायता और मदद करने पाए। स्मरण करते रहे मिस्टर मिसेस सनी पॉल सिंह के लिए, लगातार उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अनुग्रह उनके साथ रहे। प्रभु सारी बातों में उनकी सहायता और मदद करने पाए। पास्टर जेम्स के लिए पूरी हम नित्य अपनी प्रार्थना में स्मरण करते रहे। उनके दास पर प्रभु का अनुग्रह बना रहने पाए, प्रभु उनकी सहायता मदद करने पाए। शरण नागवंशी के लिए प्रार्थना करें। कल भोपाल गए थे चेकअप के लिए, प्रार्थना करें कि सारी रिपोर्ट्स जो है वो बेटी की नॉर्मल आने पाए। प्रभु बेटी की विशेष सहायता और मदद करने पाए। हमारी कलिसिया में कई अनुभवी, कई बुजुर्ग पाए जाते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें। सबका नाम जानते हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, अपने घरों में है, शारीरिक कमजोरी के कारण नहीं आ पाते हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अनुभवी लोगों को विशेष करके संभाले, उनकी सहायता मदद करें। अपने अनुग्रह में प्रभु इनको रखे, अच्छी सेहत प्रभु इनको प्रदान करने पाए। रेवरेंड वेस्ली और रविंद्र के लिए प्रार्थना करें। 17 तारीख को वे लोग यहाँ से केरल जा रहे हैं और वापस बाई रोड में आएंगे, तो उनकी प्रार्थना करें। उनके आने में, उनके जाने में, उनके आने में परमेश्वर उनकी सहायता मदद करने पाए। सारी बातों में प्रभु का अनुग्रह उनके साथ में रहने पाए। विशेष प्रिया चिंचानी के लिए भी प्रार्थना करें। 19 तारीख को, 20 तारीख को भी यहाँ से बेंगलोर की ओर जा रहे हैं ग्रेजुएशन पढ़ाई के संबंध में। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके भी जाने आने में प्रभु सहायता करें। उनके उस ग्रेजुएशन में भी प्रभु उनको बड़ी बरकत और आशीष दे पाए। बीते सप्ताह में
मंडली में सेवारत आईपीसी के पास्टर तब भी प्रभु ने अपने पास बुलाया। काफी वर्षों से वो वहाँ पर भी सेवा कर रहे थे। हमारी बहन मंजू जेम्स जो है वो उनके पास्टर के कलीसिया से आते हैं। तो उस दुखी परिवार के लिए और उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उस दुखी परिवार में बड़ी बरकत और आशीष देने पाए, अपनी शांति प्रभु ने परिपूर्ण करने पाए। हमारे कलीसिया में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने कोविड में अपने कई प्रिय लोगों को खोया है, कि प्रिय लोग उनसे दूर हो गए हैं। एक स्मरण, एक याद वे पीछे छोड़ गए हैं। हम तमाम दुखी परिवारों के लिए हमारे कलीसिया में उपाय चाहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब कभी वे अपने प्रिय को स्मरण करते हैं, अवश्य उनकी आंखें भर आती है, दिल टूट जाता है, कहीं न कहीं दुख निराशा जीवन में आती है। हम उन तमाम हमारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु हमारे परिवार के उन तमाम प्रिय लोगों को संभालें और अपनी उपस्थिति में प्रभु को रखने पाए। हालेलुया। हमारे बाइबल कॉलेज के लिए लगातार प्रार्थना करें कि इस वर्ष नए एडमिशन आने पाए। जो विद्यार्थी भाई बहन घरों की ओर चले गए हैं, आने वाले इसी अगले सप्ताह में हमारे मध्य में आएंगे। प्रार्थना करें उनको सलामत के साथ हमारे बीच में लाएं। अभी हमारे बीच में जो फाइनल ईयर के भाई पाए जाते हैं प्रैक्टिकल हेतु, उनका स्टडीज पूरा हो गया है। उनमें से कई लोग सेवकाई में जाना चाहते हैं, कई विद्यार्थी आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। अब जो भी योजना उन्होंने बनाई है, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे। हमारे बाइबल कॉलेज को तमाम हमारे जो टीचर स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सबों को प्रभु बरकत और आशीष देने पाए। हमारे जितने भी सहयोगी पासवान इस कलीसिया में सेवारत पाए जाते हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी जरूरतें, उनकी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करते रहें। हमारे हाउस ऑफ होप के बच्चों के लिए, वहाँ के स्टाफ के लिए प्रार्थना करें। चले गए हैं, आएंगे, परमेश्वर उन्हें भी सलामत के साथ हमारे मध्य में लेकर आने पाए। हमारे बीएस सिस्टम में काम करने वाले भाई जय राजू के अंकल उन्होंने मृत्यु दिया था, काफी सीरियस अवस्था में एक्सीडेंट हुआ है। अब उनके लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी भी सहायता मदद करने पाए। धन्यवाद आप सबों के लिए, आप लगातार मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और विशेष करके रेचल की पढ़ाई के लिए आप लगातार प्रार्थना करते आए हैं। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 4 वर्ष पूर्ण करने के लिए, अपने अध्ययन को समाप्त करने के लिए प्रभु ने उसकी सहायता मदद किया। अद्भुत रीति से हमारी कल्पना और हमारे सोच से परे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, हमारी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उससे प्रभु ने हमारे जीवन में, रेचल के जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। अब उसके आने वाले प्रैक्टिकल के लिए और आगे की उसकी पढ़ाई के लिए भी आप लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसे बरकत और आशीष के साथ उसकी हर एक इच्छाओं को, उसकी योजनाओं को प्रभु पूर्ण करने पाए। हमारे कलीसिया से संबंधित तमाम हमारे विश्वासी जवान भाई बहन पाए जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष करके जबलपुर में बहन अंजू सिंह के लिए, उनकी मम्मी जो अभी भी सीरियस अवस्था में है, छोरे पर है, प्रार्थना करें कि प्रभु की जो भी मर्जी, प्रभु की जो भी इच्छा है उनके जीवन में पूर्ण होने पाए। प्रभु उस परिवार की सहायता और मदद करने पाए। गुप्त विद्या, अनस्पोकन रिक्वेस्ट, जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमारे पास गुप्त विद्या पाई जाती है, प्रभु देखता है, हमने प्रभु के हाथ में समर्पित किया है और यकीनन आने वाले समय में प्रभु इन सबको पूर्ण करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में चलेंगे और मैं इस समय अनुरोध करूँगा पास्टर जयंता सिंह के सामने आए और प्रार्थना में हमारी सहायता करें।
आइए अपने आंखों को बंद करें और रोज से प्रार्थना करें। अनुग्रह करेगा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके नजदीक में आते हैं और प्रभु जी खास करके आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी और आशीषों के साथ पूजा करने के लिए मदद कर रहे हैं। इसके धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के प्रभु जी दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में प्रभु जी तो हमारी सहायता किया और प्रभु जी हर प्रकार के खतरों से बीमारियों से बचा करके रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, आपके समक्ष में प्रभु जी आने के लिए तो हमारी मदद किया प्रभु जी, और प्रभु जी आपके लोगों के साथ प्रभु जी संगत में आने के लिए सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरी पवित्र उपस्थिति में तेरे लोगों के साथ प्रभु जी एकत्रित होकर के प्रभु तेरे धन्यवाद, तेरे गुणानुवाद और आराधना करने के लिए प्रभु जी हम लोगों को मदद किया, इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के प्रभु जी दिल की गहराई से ये कहते हैं प्रभु जी तू महान है और तेरे प्रेम महान है। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे मुख्य उपासना के लिए खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी तू तेरे दास की सहायता किया प्रभु जी, जो भी प्रभु जी इलाज रिलेटेड टेस्ट हुआ प्रभु जी सारी बातों में तू सहायता किया, नॉर्मल रिपोर्ट प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। लगातार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए खुदावंद परमेश्वर तू उनको संभाल के रखिए और सारी बातों में प्रभु जी तू सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी उनके द्वारा आपको लगातार महिमा मिलने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी जाते हैं प्रभु जी तेरे वचन को सेवा करने के लिए खुदावंद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना से है प्रभु तेरे दास को बहुतायत से आशीष और अनुग्रह के साथ प्रभु तेरे लोगों का बीच में स्थापन कीजिए खुदावंद, ताकि प्रभु जी हर एक वचन जब प्रभु जी लोगों के बीच में प्रभु जी बोलते हैं खुदावंद परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों को आशीषित करने के लिए सहायता कीजिए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी उनके पत्नी के लिए, हमारे को पास के लिए धन्यवाद प्रभु जी उनके जीवन के लिए, उनके प्रार्थना के द्वारा उनके वचन के द्वारा प्रभु हम सब लगातार आशीषित होकर रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे दास के जीवन के लिए, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी तेरे दास को जो अनुग्रह के साथ निरंतर प्रभु जी जो सेवा करते हैं प्रभु जी वो सेवा में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु मालिसा के लिए, धन्यवाद प्रभु जी उनके जीवन में जो आज के वक्त किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो मुझे दिसंबर माह में जो प्रभु जी विशेष कार्य होने वाले पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना से प्रभु जी जो भी प्रभु जी तैयारी जो प्रिपरेशन और होने वाले पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना से खुदा तो सारे लोगों को आशीष का अनुग्रह खास करके प्रभु जी तेरे दास को प्रभु जी एक नया जीवन की शुरुआत करने वाले प्रभु जी उसमें भी तेरी अनुग्रह को दे, ताकि प्रभु जी लगातार तेरी सहायता के साथ प्रभु जी आगे बढ़ते हुए प्रभु जी तेरे स्तुति प्रशंसा करते हुए अपने जीवन में सदा सर्वदा प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए आशीष प्रदान करना। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डॉक्टर माइकल के लिए और उनके परिवार के लिए प्रभु जी तेरे दास को लगातार आशीष से भरते अनुग्रह के साथ प्रभु जी जो सेवा देते हैं प्रभु जी सेवा का प्रभु जी लगातार करने के लिए मदद करना और प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी इधर से निर्णय करके आना, ताकि प्रभु जी हम सब मिल करके प्रभु जी तेरे राज्य का पवित्र कार्य में प्रभु जी सब मिल करके करते हुए प्रभु जी तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सके। जिसे हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर विजय और उनके परिवार के लिए प्रभु जी दोनों बच्चे के लिए पवित्र पिता लगातार उस परिवार को आशीष और अनुग्रह दे, उनके द्वारा प्रभु जी हमेशा आपको प्रभु जी सम्मान देने पाए और प्रभु जी जो भी सेवा देते हैं सारी सेवा में प्रभु जी आशीष और अनुग्रह देना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डॉक्टर जॉर्ज के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपके दास को छू लिया और चंगाई प्रदान किया प्रभु जी लगातार उनको समुद्र रीति से चंगाई को प्रदान करना, ताकि प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी संपूर्ण थॉमस परिवार के लिए, हमारे पासवान के भाइयों के लिए खुदावंद प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं प्रत्येक को संभाल के रखना, उनके के साथ बढ़ने के लिए मदद करना, ताकि प्रभु जी हर एक परिवार हर एक सदस्य के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए और हर एक जीवन के द्वारा प्रभु जी आपकी मदद होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके सिस्टर के लिए प्रभु जी उनको सहायता का परिवार को आशीष के साथ लगातार प्रभु जी के लिए मदद करने का परमेश्वर प्रभु जी आप विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए प्रभु विशेष के साथ प्रार्थना करते हैं। विशेष राज के लिए धन्यवाद प्रभु उनके जीवन के लिए जो भी सेवा प्रभु जी हमारे कलीसिया में देते हैं प्रभु लगातार उनको सहायता मदद करता कि प्रभु जी उनके द्वारा हमारे कलीसिया आशीषित होते जाए और उनके सेवकाई के द्वारा प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सके। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सारे कलीसिया जो स्वस्थ पाए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी सेवा हाथ को बढ़ा के प्रभु जी समुद्र से चंगाई को प्रदान करना, ताकि उनके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा करने पाए। हम
प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर उनके बेटे के लिए खुदावन परमेश्वर दया कर प्रभु जी, तेरी अनुग्रह उनके जीवन में लगातार बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी सिस्टर रूबी और उनके परिवार को बहुतायत से आशीष और अनुग्रह दे, ताकि प्रभु जी इस परिवार के द्वारा प्रभु जी सब पदार्थ को महिमा मिलने पाए और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी पवित्रता के साथ अपनी बातों में निरंतर बढ़ने के लिए मदद करना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर एलिसी और उनके परिवार के लिए खुदावन परमेश्वर जब बोल में पाए जाते हैं उस परिवार को प्रभु जी संभाल कर रखना और तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी परिवार एक मन एक हृदय के साथ प्रभु जी स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा देने के लिए होने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिसेस योसेफ के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तो उनको भी संभाल कर रखना, अनुग्रह के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद करना। जो भी प्रभु जी शारीरिक शिकायत है प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ईश्वर के नाम से प्रभु जी चंगाई को घोषणा करते हैं प्रभु जी सब प्रकार से चंगाई को प्रदान करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लगातार हमारे कलीसिया में बने लोग प्रभु जी अस्वस्थ पाए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और प्रभु जी मिसेस जॉन के लिए खुदावन परमेश्वर उनको भी कुछ सहायता कर मदद कर अपन जब के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जितने बुजुर्ग लोग पाए जाते हैं प्रभु जी हाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हाल को संभाल कर रखना उनका परमेश्वर हम इसे अनुरोध करते हैं प्रभु जी नाम के लिए प्रभु जी लक्ष्मण के लिए बलवंत के लिए मिस्टर आमोद जन के लिए मिस्टर दामोदर के लिए और इस प्रकार अनेक लोग हमारे कलीसिया में प्रभु जी इस उम्र के कारण हमारे गर्मी का मौसम में प्रभु जी शरीर में दिक्कत होती है प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर को प्रभु जी को संभाल कर रखना और सहायता करना विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और मिस्टर सारी पौड़ के लिए खुदावन लगातार उस परिवार में प्रभु जी सूर्य चंद्राई देव सारी पौड़ ताकत के साथ भरपूर पिता परमेश्वर हम इसे संतोष करते हैं प्रभु जी। इस प्रकार हमारे कलीसिया में जितने लोग प्रभु जी अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं जॉब करते हैं प्रभु जी खास करके प्रभु जी हमारे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर हर को संभाल कर रखना, हर एक दिल इच्छा को पूरा करना, बुराई से दूर रखना और आशीषों से भरपूर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु जी बढ़ाए गए आशीष और सक्सेस करना बिना परमेश्वर प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष अंजू सिंह का माफ के लिए खुदावन जब जबलपुर में पाए जाते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना से आपकी सुइच्छा उनके जीवन में होने दे और उस परिवार को लगातार संभाल कर रखना और अनुग्रह के साथ प्रभु जी तेरे निकट में आकर प्रभु जी तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए सहायता प्रदान करना। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रभु जी हर एक विश्वासी भाई के लिए प्रभु जी हर एक जीवन में प्रभु जी तेरी अद्भुत कार्य को तू प्रभु जी होने दे ताकि प्रभु जी हम सब प्रभु जी तेरे निकट में आकर प्रभु जी दिल की गहराई से ये कह पाए कि प्रभु जी तू महान है और तेरे कार्य अद्भुत है और तू हमेशा हमारे लिए सुरक्षा रखते इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे निकट में आके गुणानुवाद करने के लिए आशीष प्रदान करना। धन्यवाद करते प्रभु जी रेचल के लिए प्रभु जी इतने 4 साल प्रभु जी को सहायता करना किया और मदद किया प्रभु जी पढ़ाई में सहायता की। धन्यवाद करते प्रभु जी उनके जीवन के लिए आने वाले दिनों में प्रभु जी जो कुछ भी करना चाहती है प्रभु जी आपकी अनुग्रह आपके बरकत उनके जीवन में होने देने पर परमेश्वर हम इस अनुरोध करते हैं प्रभु जी पास्टर विपिन के परिवार के लिए प्रभु जी लगातार तुम प्रभु जी सहायता कर मदद कर हमारे जितने कलीसिया के प्रभु जी भाई बहन प्रभु जी और प्रभु जी जो लोग प्रभु जी स्कूल कंप्लीट करते हुए प्रभु जी जो आने वाले दिनों में प्रभु जी जो कुछ भी करना चाहते हैं प्रभु जी मेरा प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी प्रभु जी एक अच्छा भविष्य की तैयारी कर और सही जगह में प्रभु जी आपके देने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे बाइबल कॉलेज के जितने प्रभु जी टीचर्स को प्रभु जी अपने घर के लोग आए हो प्रभु जी प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं विद्यार्थी के लिए प्रार्थना करते हैं स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लगातार हम सबको संभाल कर रखना अनुग्रह के साथ प्रभु जी मिल करके प्रभु जी तेरी स्तुति प्रशंसा करते हुए तेरी सेवा को प्रभु जी बड़ी शिद्दत के साथ समर्पण के साथ करने के लिए आशीष प्रदान करना। प्रभु जी आज की प्रभु जी संतोष भाग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे दास की तैयारी कर हर एक वचन प्रभु जी हमारे आत्मिक उन्नति के लिए सहायक दे प्रभु ताकि वचन सुनते प्रभु जी हम आशीषित होकर के प्रभु जी तेरी स्तुति करते सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी लगातार जो भी प्रभु जी आज की संडे आराधना प्रभु जी हम करने वाले प्रत्येक कार्यों में प्रभु जी हम आपको आशीष को मांगते हैं आशीषों के साथ हर एक प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद करना सहायता करना। फिर से एक बार प्रभु जी हम सब आपके पवित्र हाथ में प्रभु जी समर्पित होते प्रार्थना विनती करते प्रभु जी प्रत्येक को संभाल रखना आशीष से आगे बढ़ने के लिए सहायता करना और प्रभु जी आपके मार्गदर्शन में चलने के लिए मदद करना। धन्यवाद प्रभु जी जो हमारी प्रार्थना सुना सहायता किया इस वक्त के नाम से मांगते हैं सुन ग्रहण करते आइए अपने इस काम पर जुड़े जाएं और मिलकर हम पढ़ेंगे कीर्तन 46
निकालेगा। इस भजन को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैं एक आयत में पढ़ूंगा तो दूसरे आयत में, हम एक साथ मिलकर इस भजन को हम पढ़ेंगे। साम 46 भजन 46 11 आयतें उसमें पाई जाती है और एक साथ एक स्वर में मिलकर हम इस भजन को पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर तुम्हारा शरण और बल है, संकट के अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप के। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलेगा नहीं, पाँव फटेगी। परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग छला उठे, राज्य राज्य के लोग कटरान लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को उठाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। उस वजह के लिए विकल्प को धन्यवाद दें। याकूब का परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। वो हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। हालेलुया। मेहरबानी करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। हालेलुया। समय समय रहेगा कि हम अपने एक विशेष भेंट और हमारे दशमांश हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए। मिलकर हम गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुद्दा था तुम्हें डाली मुझके साथ। जब हम ये गीत गाते हैं उस समय हम अपना भेंट, अपने दान, विशेष दान हम लोग के साथ मिलाइए। सॉन्ग नंबर 53 नंबर का गीत गाते हुए हालेलुया प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
तारीख को हमारा यूथ संडे रहेगा, जून के 19 तारीख को। और उनके पासवान के हिसाब से वहाँ उन्होंने आधे घंटे का 30 मिनट का समय दिया है। तो हमारे यूथ डायरेक्टर और जितने भी इसमें भाग लेंगे विशेष करके उस बात का ध्यान रखें। 19 जून को यूथ संडे रहेगा। विजिटिंग में 17 को अर्थात मंगलवार को पास्टर निखिल राजगुप्ता न्यूयॉर्क क्षेत्र में विजिटिंग हेतु जाएंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करें। शनिवार की हमारी प्रार्थना सभा का समय है 7 बजे और रविवार की हमारी सुबह की आराधना 8:30 बजे आरंभ होती है। आप प्रार्थना के साथ अवश्य आइए। गर्मी का मौसम और बढ़ रहा है, ताप और बढ़ रहा है। अपने आप को संभालें, प्रभु हम सबकी सुरक्षा करने पाएं। अब ये समय रहेगा हमारे बीच में कि हम प्रभु के वचन में से सुने, प्रार्थना के वातावरण के साथ बैठे रहें। पास्टर निखिल राजगुप्ता भी सेवका हिंदू कहने के बाहर जा रहे हैं, छुट्टी पर है वो, लेकिन हमारे बीच में आए हैं। उनका शेड्यूल था, प्रभु ने सहायता किया है, तो उनके लिए प्रार्थना करते रहे, उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। आज जो कुछ प्रभु ने वचन दिया है, जो हम तक बांटते हैं, वे अपने वचन के साथ समाप्ति पर अपनी प्रार्थना आशीर्वाद वचन के साथ समाप्त करेंगे। तो आइए ताली के साथ हम उनका इस मंच में स्वागत करें। पास्टर निखिल राजगुप्ता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं फिर से एक बार आज की इस सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे सक्षम बनाया, बल दिया, अनुग्रह दिया कि आप सबकी उपस्थिति में प्रभु के वचन को देकर के मैं खड़ा होने पाऊँ। साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वरिष्ठ पासवान और मैनेजमेंट काउंसलर जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि आज सेवा दिन में प्रभु के वचन को मैं लेकर आपके सामने खड़ा होने पाऊँ। साथ में आप सभी का कलीसिया के तमाम सहयोगी पासवानों का, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का और समस्त प्रिय विश्वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज जीवित परमेश्वर की सेवा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लगातार हमारे प्रार्थना करते रहे। अभी उनकी फैमिली बाहर ही है और लगभग पिछले 3 हफ्तों से हम यात्रा में थे। काफ़ी दूर करनी है, छत्तीसगढ़ करते हैं और मुश्किल था गर्मी के मौसम में आज्ञा के साथ प्रयोग करना। लेकिन यदि आप विश्वास करें ना करें, परमेश्वर ने इतना संभाला, एक छींक तक नहीं आई। इतनी गर्मी में यात्रा करने के बाद भी हम उसी का डर करके से लेकर के हम जाए या ना जाए, क्योंकि शादी के बाद से एक बार भी हम अपने परिवार वालों से मिलने नहीं गए। लॉकडाउन आ गया, डिलीवरी रही, सारी बातें चलती रही, लेकिन उन सारी बातों के बीच में मेरी इच्छा थी कि परिवार वालों से जाकर पहले कुछ समय बिताएं। तो इन सारी बातों में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। आप सबने प्रार्थना की, आप सभी का शुक्रिया। बुधवार को फिर से मैं खंडवा की ओर वापस जाऊँगा और तत्पश्चात इसके आने वाले हफ्ते में हम सब पूरे परिवार के साथ आपके बीच में वापस आ जाएंगे। और कल रात को मैं पहुँचा क्योंकि आप सुबह संदेश था और इस हफ्ते में कुछ विजिटिंग्स भी हैं। उन सारे कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि आपके बीच में हम फिर से एक बार वापस आने पाए। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के लिए, उसके बल के लिए और साथ में आप सभी की नित्य प्रार्थनाओं के लिए। आइए हम सभी अपने बाइबल को फिर से एक बार इफिसियों की पत्री में जो हमने कुछ माह पूर्व आरंभ किया था, उस संदेश के दूसरे भाग में हम आज जाएंगे और आज उस संदेश को हम समाप्त करेंगे। साथ में रविवार जो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो हमारे बीच में है, मेरे शिक्षक रह चुके हैं। पुराने ज्ञान का धर्म ज्ञान में हमें पढ़ाया और उनकी शिक्षाएं, हमारे वरिष्ठ पासवान की शिक्षाएं, साथ में पास्टर विल्सन यहाँ पर है और भी अन्य कई शिक्षक जिन्होंने हमें पढ़ाया। उसके कारण जो भी हम कर रहे हैं आज कर पा रहे हैं। तो आपके लिए भी, आप सभी की शिक्षाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं चाहूँगा माइक के लिए आपके पास है, तो प्लीज़ इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 10वीं आयत तक पढ़ने की सहायता करें। इफिशियंस चैप्टर 1:1-10।
परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो उसके सुंदर वचन के लिए। इसका परिचय मैंने आपको बीते वहाँ के संदेश में आप तक पहुँचाया है, इसलिए फिर से उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन संदेश के जितने भाग को हमने सुन लिया है मैं उसे निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा। कुछ लोग नए हैं जो नहीं सुन पाए थे, आप जाकर के फिर से उसे फेसबुक या यूट्यूब पर सुन सकते हैं यदि आप सुनना चाहते हैं। हमने 4 बड़े परिवर्तन के बारे में इस पुस्तक से सीखना चाहा और परिचय के रूप में केवल एक वाक्य कहना चाहूँगा कि इन 6 अध्यायों में जो परमेश्वर का दास पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखता है, उसके पहले 3 भाग में वो धर्म वैज्ञानिक बातों को बताता है कि परमेश्वर ने हम सब के लिए क्या कुछ कर दिया है, और उसके बाद के 3 अध्यायों में जो 6 अध्याय तक है 4, 5 और 6, उसमें वो ये बताता है कि अब जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो अब हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है। और इन 4 परिवर्तन के बारे में हम मिलकर के देख रहे थे। उसमें से पहली बात जो मैंने आप तक पहुंचाई वो ये है कि दंड से परमेश्वर ने हमें पवित्रता की ओर ले गए, उस ओर हमें अग्रसर किया। दूसरा एक परिवर्तन जो इसमें हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में वो है दुख से सेवकाई की ओर। वेदना, परेशानी, दुख की अवस्था में कैसे हमें सेवा में आगे बढ़ना है, इफिसियों की पत्री हमें सिखाती है। तत्पश्चात तीसरी बात, परमेश्वर के ज्ञान से परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से कैसे जानना है उसके बारे में ये पत्री हमें सिखाती है। न केवल एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज ऑफ थियोलॉजी, लेकिन साथ में व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को जानकर समझकर कैसे उसमें उन्नति करना है, ये इफिसियों की पत्री हमें सिखाती है। और अंतिम जो एक परिवर्तन जो चौथा है इस पुस्तक से हमको मिलता है वो ये है कि कैसे हम सांसारिक बातों से फिर करके स्वर्गीय बातों की ओर अपने मन को लगा सकते हैं। और पहले भाग में जो हमारा भाग था दंड से पवित्रता की ओर, हमने 6 बातों को सीखा है। उस 6 में से 2 बातें मैंने आप तक पहुंचाई है और आज उन 4 बातों को बताकर उस पहले भाग को समाप्त करना चाहिए। हमने विषय ये आरंभ किया कि इतनी आशीषें इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको दी हैं, उन तमाम आशीषों में से जो आशीषों की पराकाष्ठा है, जो सर्वश्रेष्ठ आशीष है, जिन आशीषों से बढ़कर आशीष आप दुनिया में और कुछ नहीं पा सकते, वो है परमेश्वर का चुनाव। पहली बात। दूसरा, परमेश्वर ने ना केवल हमें चुना है लेकिन उसने हमें पवित्र किया है। तीसरी बात, ना केवल उसने पवित्र किया है लेकिन उसने हमें पूर्व निर्धारित किया है, उसने हमारा पूर्व निर्धारण किया है। चौथी बात, उसने हमें लेपालक पुत्र और पुत्री के समान अपना लिया है। पांचवी बात, उसने हमें अपने उस बेशकीमती अनुग्रह को प्रदान किया है। ये सारी बातें जो 1 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा उसमें आप देखते हैं। और अंतिम बात, उसने हमें छुटकारा दिया है। तो जो समय हमारे पास गत संदेश के लिए था उसमें 2 बातें हमने मिलकर सीखी और आज प्रयास रहेगा कि उन बची हुई 4 बातों को भी हम समाप्त करें ताकि हम इसके बाद उस दूसरे शिफ्ट में, परिवर्तन में हम प्रवेश कर पाएं। मैं चाहूँगा फिर से एक बार हम मिल करके उसकी 3री और 4थी आयत को पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बार हम भौतिक और सांसारिक आशीषों की तुलना में परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूँ जो सांसारिक आशीषें हैं क्या क्या है, पैसा, घर, स्वास्थ्य, तमाम ये चीज़ें जिसके लिए आज पूरी दुनिया लाइफ है। अगर किसी को आप पूछिए आपके लाइफ में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बोलेंगे मैं एक अच्छा खुशहाल परिवार चाहता हूँ, मन की शांति चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में तमाम उन ऐशो आराम को प्राप्त करना चाहता हूँ जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास है। और इन सारी बातों को हम आशीषों के रूप में देखते हैं। डेफिनेटली कई बार परमेश्वर हमें आशीषों के रूप में सारी बातों को देता है, लेकिन उन तमाम आशीषों के बीच में जो सबसे बड़ी आशीषों की पराकाष्ठा है वो है परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। उसने हमें चुना और ना केवल चुना परंतु उसने हमें पवित्र किया। और आज जो 3री बात को हम देखेंगे उसने हमें पूर्व निर्धारित किया है। कई बार इस बात को जो हम पढ़ते हैं अंग्रेजी बाइबल यदि आपके पास है तो वहाँ वो वर्ड आया है प्रीडेस्टाइन्ड।
और हिंदी बाइबल में से हमने भी पढ़ा, बहन ने पढ़ने में सहायता की, उसने हमें पहले से ही चुन लिया और निर्धारित किया है कुछ आशीषें हमारे जीवन में देने के लिए। तो कई बार जब इस वाक्य को, इस बात को हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में अलग अलग विचार आता है कि क्या परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और मेरे पड़ोसी को त्याग दिया? क्या परमेश्वर ने मेरे परिवार को चुन लिया और मेरे एक परिवार के दूसरे भाई बहनों को त्याग दिया? क्योंकि हमारे खुद के परिवार में भी, मैं आपसे बताऊं, अभी भी बहुत से लोग हैं जो विश्वास को लेकर आए हैं। अभी हम उनसे मिलने के लिए भी पिछले महीने में गए थे और लगभग मुझे लगता है कि 10-11 साल के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। बहुत वो भी खुश थे, हम भी खुश थे, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये दुख था कि अब तक इन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया। तो ये जो दुख और ये जो गम है, ये इस बात का था कि संसार की तमाम आशीषें उनके पास होने के बाद भी उनके जीवन में परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का छुटकारा और परमेश्वर की वो शांति नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और आप सबके लिए, जिनको परमेश्वर ने अपनी उन असीम आशीषों के लिए न केवल चुना परंतु पूर्व निर्धारित किया। अब ये पूर्व निर्धारित करने का मतलब क्या है, हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को न समझने के कारण बहुत से लोग पवित्रता के मार्ग से भटक गए हैं। क्योंकि दूसरा बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने न केवल हमें चुना है परंतु उसने हमें पवित्र किया है, निर्दोष ठहराया है। आप 3-4 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात मिलता है। तो पूर्व निर्धारण का मतलब क्या है? पहले से उसने हमें चुना और हमारे लिए ठहराया। ये जो शब्द है ठहराने का मतलब क्या है, हम मिल करके देखेंगे। आप में से बहुत से लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, बहुत समय लगता है उसे देखने के लिए, तो मैं तो देख नहीं पाता, इतना समय रहता नहीं है। लेकिन कई बार हाईलाइट्स या फिर पेपर में जो न्यूज़ बाद में आता है वो सब हम मिल के देख लेते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा अधिकतर समय ये होता है कि प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाता है, बीसीसीआई के द्वारा प्लेयर्स को चुन लिया जाता है कि इस बार जो T20 होगी या जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए ये इतने प्लेयर हैं, वो 11 और फिर एक्स्ट्रा ये इस बार के क्रिकेट में या इस प्रकार के खेल में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब आप अपने चुनाव की बात करते हैं और वचन की तुलना में उसे देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा ये कभी क्रिकेट के मैच में होगा नहीं, परंतु यदि ऐसा हो गया कि जो कैप्टन है भारतीय क्रिकेट टीम की वो मंच पर आए, ऐसा पूरे भारतीय खिलाड़ी 20, 30, 40, 50 जितने भी हैं मुख्य वो बैठे हुए हैं और कैप्टन इस प्रकार से आए और बोले कि मैं स्वतंत्र चुनाव आपके हाथ में छोड़ना चाहता हूं कि जो जो सामने आएगा मैं उसे इस क्रिकेट टीम में खेलने के लिए इस वर्ष चुन लूंगा, जो जो सामने आएगा। तो इसमें अंतर है, एक है सिलेक्शन, एक है इन्विटेशन। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आपको मालूम चलेगा परमेश्वर ने एक खुला आमंत्रण हम सबको दिया है, एक ओपन इन्विटेशन, उसमें कोई वंचित नहीं है। मैं चाहूंगा इस आयत को जो सुपरिचित है हम सबको मालूम है, फिर से एक बार हम उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 बहुत ही चित परिचित है, लेकिन वहां पर एक वर्ड जो आया है उस वर्ड के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हर एक को खुला आमंत्रण दिया है, इन्विटेशन दिया है। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखिए परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है। हेलो, परमेश्वर का प्रेम बेशर्तिया है, लेकिन उसके बाद जो आता है वो शर्तिया है। क्या है उसके बाद? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि जो कोई इस पर अब देखिए ये विश्वास जो ताकि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ताकि नहीं होता तब थोड़ा बात मुश्किल हो जाता समझा पाना, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के वचन का, ये ताकि वहां पर आ गया। अब ये ताकि के बाद का जो भाग है वो शर्तिया है, वो कंडीशनल है। वो क्या है? पढ़िए सिस्टर। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, यहाँ पर निखिल नहीं है, यहाँ पर पास्टर विल्सन नहीं है, यहाँ पर हर एक मनुष्य या मनुष्यों में से जो कोई यीशु पर विश्वास करे उसे क्या मिलेगा? वह नष्ट ना हो, नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है परमेश्वर का आमंत्रण जो दुनिया के समस्त लोगों के लिए है।
और जो लोग उस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे वो T20 या वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब पास्टर विल्सन इस थर्ड गीत को जब वो गा रहे थे, वो उस खुशी, उस आनंद का इजहार कर रहे थे कि जब दुल्हा हमें लेने के लिए आएगा बादलों पर, हम सब उसके साथ जाएंगे। मेरे प्रियो, ये उनके लिए है जिन्होंने उस इनविटेशन को स्वीकार किया। हालेलुया। वो जो पूर्व निर्धारण है, क्या है पूर्व निर्धारित? उस मेमने का विवाह, उस स्वर्ग में जय जयकार, आनंद और जीवन भर का एक अनंत जीवन, वो किसके लिए है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है, लेकिन कलीसिया के अंदर में रहना या ना रहना हमारा चुनाव है। दो आयतें और बढ़ के हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे, ताकि ये जो विचार है बहुत स्पष्ट हो कि बहुत से लोग ये मानते हैं एक बार परमेश्वर ने चुन लिया, वो हमेशा के लिए चुन लिया, हमेशा के लिए उद्धार पा लिया और उनका उद्धार कभी खो नहीं सकता। लेकिन यदि आप अपने जीवन में सावधान नहीं रहे, परमेश्वर के चुनाव के बाद, उसने आपको पवित्र ठहराया, उसके बाद, उसके पूर्व निर्धारण के बाद भी आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। पढ़िए दूसरा पत्रस 1 उसका 10 और 11। मेरे 25 मिनट और है। दूसरा पत्रस 1, 10 और 11। इस कारण हे भाई, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। अपने बुलाए जाने और चुने जाने का, याद रखिए ये दो शब्द, हमारा ये विचार बिल्कुल किसी एक के साथ मिलता है। बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने के लिए जी करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यस, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यदि आप यत्न ना करें परमेश्वर के चुनाव को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, यदि आप प्रयास ना करें, तो हो सकता है आप पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड में आए, इन कुर्सियों में बैठें और परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाए। बहुत से लोगों को लगता है पूर्व निर्धारण का मतलब आई कैन नेवर लूज माई साल्वेशन, मैं अपने उद्धार को कभी नहीं खो सकता। सेवा में आने के बाद भी लोगों ने अपना उद्धार खोया है। आप पढ़िए प्रेरितों की पुस्तक, आप पढ़िए तीमुथियुस की पुस्तक, पौलुस कैसे उन लोगों के बारे में बताता है जो ना केवल उद्धार पाए थे, सेवा में थे, लेकिन भटक गए और परमेश्वर से दूर हो गए। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप देखते हैं, जब तक वो अपने पिता से दूर था, वो नरक और अंधकार के उस वातावरण में पाया जाता, लेकिन जब वो पिता के पास वापस आया, उसने पश्चाताप किया, अपना जीवन फिर से प्रभु को दिया, वो उद्धार में पुनः स्थापित किया गया। अंतिम आयत प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य 2:10। जो लोग तुझको छेड़े होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम पर गिर जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके जीवन में परीक्षाएं, अभिलाषाएं, सताव, बीमारी, ये सारी बातें क्लेश आएंगी, लेकिन इसमें जो विश्वासियों के बना रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, वो क्या करेगा? अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमको लगता है, मैंने 1975 में बपतिस्मा लिया, हमारे पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस हमेशा इस बात को बोलते हैं, हमें 1975, 1980, 1985 की गवाही बताना पसंद है, लेकिन आज आपके जीवन में प्रभु में आपने कितना उन्नति किया, पहले वो तो बता दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1920 में परमेश्वर ने मुझको छुआ था, 2004 में मैंने बपतिस्मा लिया था, 2006 में मुझे वरदान मिला था। ठीक है, आज आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है? आज आप प्रभु में कितना बड़े हैं? आज आप परीक्षाओं पर, अभिलाषाओं पर, पाप पर कितना जय प्राप्त कर रहे हैं? यदि नहीं तो वचन आपके सामने है, शायद हम उस अनुग्रह, उस उद्धार, उस अनंत जीवन से वंचित हो जाए। शायद हम उस परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश करने से पीछे छूट जाएं, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के चुनाव और उसके बुलाहट को नित्य पूरा करने का प्रयास नहीं करें। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए एक सुंदर वाक्य पौलुस यहाँ इस्तेमाल करता है।
पढ़िए उसके दूसरी आयत, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत। अभी हमने पढ़ा, लेकिन वहां पर एक वाक्य आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए वहां पर क्या लिखा है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला आयत में पढ़े। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। देखिए किनको लिखा गया है, विश्वासियों के नाम। अंग्रेजी में आप देखेंगे फेथफुल इन क्राइस्ट। अगर आज हम मसीह में विश्वास योग्य नहीं हैं, तो शायद हम परमेश्वर की इस योजना से बाहर जा चुके हैं। यदि आज हमारा जीवन पवित्रता में नहीं है, तो शायद हम परमेश्वर के उस विश्वास के झुंड से बाहर जा चुके हैं। आज भी हमारे जीवन में पश्चातापी मन नहीं है, शायद हम परमेश्वर के उस पवित्र झुंड से बाहर जा चुके हैं। इसलिए परमेश्वर के पूर्ण धर्म का सिद्धांत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम मसीह के पास प्रतिदिन नित्य उसकी बुलाहट को, उसके चुने जाने को, उसके ठहराए जाने को पूरा करने का यत्न करते रहे। पश्चातापी जीवन, पवित्रता का जीवन, सांसारिक अभिलाषाओं से, पापों से, बुराइयों से बचते हुए हम मसीह के पीछे चलते हैं। यदि नहीं, तो मैं ये नहीं बोल रहा, ये बाइबल का वचन है, परमेश्वर के राज्य में जाने से शायद हम वंचित हो जाए। कई लोग उदाहरण देते हैं कि मेरी भेड़ को मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है। समय नहीं है बहुत सारी बातों को पढ़ने का, कुछ बातें मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन वहां पर आप देखते हैं यीशु कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। बहुत से लोग इस कलीसिया में थे जो आवाज को सुनते थे, लेकिन अब नहीं सुनते। अब वो संसार की आवाज सुन रहे हैं, अब वो शैतान की आवाज सुन रहे हैं। बहुत से लोगों को आप जानते होंगे जो कल तक प्रभु के विश्वास में थे, लेकिन आज वो विश्वास में नहीं है। हो सकता है पिछले साल तक वो प्रभु की संगति में विश्वास में थे, लेकिन आज वो प्रभु के विश्वास में नहीं है। तो अगर कोई भेड़ यीशु की आवाज को नहीं सुनती, उसे शैतान ने परमेश्वर के हाथों से छीन लिया। और यदि वो परमेश्वर की आवाज सुनती है, तो परमेश्वर के हाथों से उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यदि आप परमेश्वर के संदेशों को सुनते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जो आनंद है आपके क्लेशों में कई गुना बढ़ जाता है जब आप इस बात को जानते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने आशीषों को पूर्व निर्धारित किया है, लेकिन मुझे विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा उस मसीह के पीछे आगे बढ़ते रहना है। आइए हम जल्दी से उसके चौथे पॉइंट पर पढ़ेंगे, चाहे उसकी 5वीं आयत को पढ़ने में सहायता करें। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए बालक पुत्र हों। अभी ठहराए जाने की बात जब आप करते हैं, तो उसमें से एक जो सबसे बड़ी बात मेरी पौलुस अपने वचन में हम विश्वासियों को बताता है कि वो जो ठहराया, उसमें से पहला ठहराया जाना ये है कि उसने ले बालक पुत्र और पुत्री के रूप में हमें चुन लिया है। याद रखें कि जब हम इस संसार में थे, खासतौर पर जब आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए, तो परमेश्वर के संतान होने का जो अधिकार है वो हमसे छीन लिया गया और हम किसकी संतान बन गए? परमेश्वर के शत्रु शैतान की। लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, वो जो हमारे पिता होने का अधिकार हमने जो शैतान को दे दिया था, वो फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में आता है और हम परमेश्वर के ले बालक पुत्र और पुत्री का दर्जा प्राप्त करते हैं। मेरे पापा का देहांत हुए लगभग आज 21 साल हो चुके हैं, और बहुत से लोग आज भी हमारे कलीसिया में हैं जिनके डैडी या पिता नहीं है। और कई बार वो जो स्थान है पिता का, दुनिया की कोई भी ताकत भर नहीं सकती। और कुछ लोगों ने हाल में अपने माता को भी खोया, और जिन्होंने खोया है उन्हें पता है, जिनके पास है हो सकता है उन्हें इसकी कीमत ना हो, क्योंकि आज की परिस्थितियां बदल रही है और आजकल का प्रेम केवल सोशल मीडिया में ही दिखाई देता है। कई बार घर के अंदर वो प्रेम नहीं दिखता। तो जिनके माता पिता हैं शायद उनको आज कद्र ना हो,
लेकिन जिन्होंने खो दिया है, आप उनसे जाकर पूछिए कि एक पिता और एक माता का होना क्या होता है। देखिए, जब परमेश्वर के वचन को आप देखते हैं प्रियो, परमेश्वर कलाम हमें इस बात को बताता है कि जब हम परमेश्वर से दूर थे, भटके हुए थे, संसार में थे, तब परमेश्वर ने हमें बुलाया। आमीन, हालेलुया। तब उसने हमें आमंत्रित किया कि मैं तुम्हें अपनी संतान बनाऊंगा। हालेलुया। और जब यूहन्ना 1 आप पढ़ते हैं, आपको मालूम चलेगा जितनों ने उस पर विश्वास किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। ये जो अधिकार है मेरे प्रियो, वो आपको कोई नहीं दे सकता। हो सकता है अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने काका को या अपने बड़े पापा को, किसी और को अपना पिता मान लिए होंगे, लेकिन परमेश्वर की संतान बनना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के इस आमंत्रण का, इस इन्विटेशन का, कि उसने मुझे बुलाया और अपनी संतान बनाया। हालेलुया। उसने आपको बुलाया और अपना बेटा और बेटी उसने आपको बनाया। मेरे प्रियो, आपकी खुशी और अपने प्रियो को खोने का गम इस बातों के प्रकाश में विलुप्त हो जाना चाहिए कि परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। वो मेरी माता है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा उद्धार करता है और वो ही मेरा सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो है वो कोई नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो है वो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरे विश्व का सृष्टि करता है, पूरे संसार, पूरी कायनात को वो बनाने वाला है। और वो मुझे अपना पिता, अब्बा पिता, गलातियों की पत्री आप पढ़ें, मुझे अब्बा पिता कहने का अधिकार देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग उस पिता के अधिकार को समझते हैं, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे पिता कहलाने का अधिकार दिया, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप देखते हैं, पहला हमने देखा, बहुत ही शीघ्रता से मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ही कम है। परमेश्वर ने हमको चुना, चुनने के बाद उसने हमें पवित्र निर्दोष ठहराया। पवित्र निर्दोष ठहराने के बाद उसने पूर्व निर्धारित किया हमारे लिए आशीषों को। तत्पश्चात चौथी बात हमें देखी, उसने हमें लेपालक पुत्र और पुत्री बनाया। पांचवी बात हम देखते हैं, पढ़े उसकी 6वीं आयत, कि उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंक लेके दिया। उसके उस महिमा, उसके अनुग्रह की उस महिमा की स्तुति। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, He destined us in love to be His sons through Jesus Christ according to purpose of His will, to the praise of His glorious grace। ये जो महिमावंत अनुग्रह है, ये जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, मेरे प्रियो, अगर उसका शाब्दिक अर्थ आप समझना चाहें तो इसका मतलब होता है अनमेरिटेड फेवर। एक ऐसा कृपा, अनुग्रह या एक तरस का भाव जिसे आप अपने प्रयासों के द्वारा अर्जित नहीं कर सकते। आप बहुत चीजें अर्जित कर सकते हैं। आप चाहे तो धन अर्जित कर सकते हैं, आप चाहे तो अच्छे रिश्ते अर्जित कर सकते हैं, आप चाहे तो बहुत अच्छी अपने जीवन में ख्यातियों को अर्जित कर सकते हैं, आप चाहे तो बहुत चीजों को संचय आप अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन एक बात जिसको आप अर्जित नहीं कर सकते वो है परमेश्वर का अनुग्रह। आप इसे अर्जित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप और मैं इसके काबिल नहीं हैं, आप और मैं इसके लायक नहीं हैं। आप और मैं अपने अंदर ऐसे किसी भी गुण या प्रतिभा या कौशल को नहीं रखते जिसके कारण परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर दिखाए। और यही तो परमेश्वर की खूबसूरती है, और यही तो बात पौलुस कलीसिया में बताना चाहता है कि जो तुम नहीं कर सकते वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहे तो सब कुछ इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप परिश्रम करने वाले हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। एक परिवार रहते रहते एमपीएच करना कितना मुश्किल है, आप जाकर प्रिया मैडम से पूछिए। लेकिन इतने मुश्किलों के बाद भी अभी आपने क्या प्रेयर रिक्वेस्ट, वो अपने स्नातकोत्तर के लिए आगामी सप्ताह में जाएंगे। कितना परिश्रम, कितना मेहनत इसके लिए किया, ये आपको जानना है, आप जाकर के उनसे पूछिए। हम परिश्रम, मेहनत और प्रयासों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह अर्जित नहीं कर सकते।
उस अनुग्रह को केवल परमेश्वर को ही आपको देना पड़ेगा। और हमारे पास्टर हमेशा इस बात को बोलते हैं कि हम एक प्रार्थना रोज करते हो ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करे, बना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी हमारे जीवन में क्यों ना आए, एक प्रार्थना जो हमेशा हमारे लिए पासवान करते हैं वो है कि परमेश्वर का अनुग्रह, वो बोलते हैं लेयर्स ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की परतें हमारे जीवन में परमेश्वर की बने रहे पाए, जिसे हम अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने बिना किसी बात के, बिना किसी खूबसूरती के, बिना किसी सुंदरता के, बिना किसी काबिलियत के, बिना किसी वजूद के हम पर अपने उस अनुग्रह को दिखाया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आमीन, हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। केवल एक काम आपको करना है, आपको उस परमेश्वर पर उसके अनुग्रह के लिए विश्वास करना है। हालेलुया। यदि आपको चाहिए कि आपके जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़े, सफलता को पाए, उसके उद्धार के अनुभव के आनंद में और बढ़ते जाए, आप प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा वर दे, ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा फसल दे कि मैं तुझे कभी छोड़ देना पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। की परीक्षाएं, चुनौतियां, मुश्किलातें आपके जीवन में, हमारे जीवन में आएंगी। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं किसी ईसाई के पास, क्रिश्चियन के पास। यीशु पर विश्वास करने के बाद नो मोर पेन, नो मोर सॉरो, नो मोर सफरिंग। कितने हमारे प्रिय मसीह में सो गए। कल हो सकता है हमारा समय आ जाए, लेकिन समय आपका अच्छा हो, बुरा हो, दोनों परिस्थिति में आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस इन बातों को बता रहा है। संसार में कई बातों को तुम देखते हो, तुम्हारे पास हो सकता है ये सारी बातें ना हो, आज तुम दुख में हो, आज तुम परेशानी में हो, अपने प्रियों को आपने खोया हो, लेकिन याद रखिए उन सारी बातों के बीच में परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है कि आप मुश्किलों के बीच से यात्रा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु इस दुख बीमारी को तुम मेरे बीच से, मेरे जीवन से मत हटा, ये परेशानी, ये पहाड़ को तुम मेरे जीवन से मत हटा, लेकिन बस इतना अनुग्रह दे कि मैं इसमें से होकर के जयवंत हो जाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु सारे क्लेश, बीमारी, तकलीफ को तू हटा दे, लेकिन हम ये प्रार्थना क्यों नहीं करते, प्रभु इतना अनुग्रह दे कि मैं इस पहाड़ के ऊपर जय प्राप्त करने पाऊं। हालेलुया। पहाड़ के अंदर से जो जाता है ना, उसको पुरस्कार नहीं मिलता। हेलो, पहाड़ के, आप याद रखिए, अगर आप बोले कि वो चले जाए हर को पुरस्कार नहीं मिलता। जो पहाड़ के ऊपर जाकर झंडा गाड़ता है उसको पुरस्कार मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना ये हो जाए, चुनौती मेरे जीवन की कुछ भी क्यों ना हो, परेशानी मेरे जीवन की कुछ भी क्यों ना हो, बीमारी मेरे जीवन में कितनी बड़ी क्यों ना हो, मैं यीशु के अनुग्रह से, परमेश्वर की सहायता से मैं उस पर जय प्राप्त करूंगा। हालेलुया। और जब आप उस पर जय प्राप्त करेंगे, आपकी जिंदगी एक नए आयाम पर पहुंचेगी और आप मसीह के आनंद में और उन्नति करते चले जाएंगे। शीघ्रता से उसकी अंतिम बात को सुनकर, समझकर हम आज के संदेश को समाप्त करें। चाहे उसकी 7 आयत को पढ़ने में आप सहायता करें। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ पर एक शब्द जो आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार इस शब्द को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। वहां पर क्या लिखा है? इन हिम वी हैव रिडेम्पशन, उसमें हमें छुटकारा मिला है। और किसके द्वारा मिला है? उसके लहू के द्वारा मिला है और क्षमा मिला है। किस बात से? बाइबल में छुटकारे कई प्रकार के। यदि आप यहूदियों से पूछे, इस्राएलियों से पूछे छुटकारा क्या है, तो वो आपको बताएंगे मिस्र के बंधन से छुटकारा। यदि आप जो लोग आज जेल में हैं उनसे जाकर पूछे छुटकारा क्या है, तो बोलेंगे इस जेल से छुटकारा। यदि कोई अस्पताल में है, आप उससे जाकर पूछे छुटकारा क्या है, तो बोलेगा मेरी बीमारी से छुटकारा। और कई बार परिवार में जो परेशान है उससे आप पूछे क्या है छुटकारा, तो बोले परिवार से छुटकारा। छुटकारा हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन वचन में जो यहां पर छुटकारा दिया गया है वो उन तमाम छुटकारों से सबसे बड़ा छुटकारा है। ये कौन सा छुटकारा है? ये किस बात से छुटकारा है? फिर से एक बार उसे पढ़े, ध्यान से सुनिएगा। ये छुटकारा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोग कई अनेक प्रकार के छुटकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य छुटकारे की